हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका विजय बामना मैथ टीचर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। 60 है आपका जो क्वेश्चन है वो है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस अप टू ये 100 तक है। इसका योग बताना है। योग क्या आएगा? योग आपको बताना है। योग के लिए एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। एक से अगर 100 तक रहता तो हम सीधे लास्ट की वैल्यू, मतलब लास्ट की वैल्यू ही n की वैल्यू होती है, वो कर देते। पर हमारे पास में 51 से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 100 तक योग निकाल लेंगे और 1 से 50 तक उसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 1 से 100 तक मतलब n का मान 100 में 1 को प्लस करना है, मतलब 101/2। 1 से 50 तक वाली को माइनस कर दो तो ये 50 हो जाएगा, गुणित 51 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 50 बार, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा 25 बार। 50 एकम 50 और 50 एकम 50 माइनस कर दीजिएगा 25 एकम 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंचे 125 और 2 127। माइनस कर दीजिएगा, 0 से 5 को माइनस करो, मतलब इसको 4 बनाओ। 10 में से 5 माइनस होगा तो 5। 4 में से ये हो जाएगा आपका 14। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3। आपका जो आंसर होगा वो 3775 क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस सेम होंगे, उनसे छोड़ दिया करेंगे, है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 64 वाला देख लो। इकाई के मान कैसे निकालते हैं। ये 64 वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझा था हम लोगों ने। इसका इकाई का मान बताना है। इकाई का मान बताना है। इकाई का मान बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के डिजिट को 4 से भाग देते हैं। सबसे पहले तो 4 से भाग देते हैं इसको, तो देंगे कैसे, 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 4 3 12, मतलब शेषफल कितना बचा, 1। हम शेषफल को ही ध्यान देते हैं। यहाँ पर इकाई का मान 7 है, मतलब इसकी घात 1 हो जाएगी, 7 की घात 1 का मान हो जाएगा 7, मतलब इसकी इकाई का मान हो जाएगा 7। कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा इससे पहले वाली वीडियो में। इकाई के मान आपसे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बन जाएंगे। उसके बाद में देख लीजिए एक 67 वाला जो क्वेश्चन है, 7 की घात 105, ये भी सेम है। 4 से भाग दे दीजिएगा, लास्ट की 2 डिजिट को 2, ये डिजिट से कोई मतलब नहीं। 4 एकम 4, 7 की घात, यहाँ पर भी 1 बच रही, मतलब इसका भी मान 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इकाई के मान से रिलेटेड है। देख लीजिएगा 584 68 वाला क्वेश्चन है। 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613। इसमें इकाई का मान आपको बताना है। देख लीजिएगा यहाँ पर इकाई का मान 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। 3 7 21, यहाँ पर इकाई का मान 1 हुआ। 1 8 है 8, यहाँ पर 8 हुआ और 8 चौके 32, मतलब इकाई का मान कितना है, यहाँ पर 2 आया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये इकाई के मान आपसे निकल जाएंगे, बन जाएंगे। स्थानीय मान, जातीय मान कैसे निकालते हैं ये भी आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट में हम लोग देख चुके हैं कि इकाई के मान कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। स्थानीय मान, जातीय मान आपसे बन जाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 78 वाला देख लीजिएगा। 78 वाला जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्लियर हम लोग कर चुके हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 79। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, मैंने बताया था कि 1 से 100 तक जो होती है वो अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो 25 होती है। याद रख लीजिएगा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो 25 होती है। तो आपको बताना है 70 से छोटी। 70 से छोटी, 70 के बाद की देख लो, माइनस कर देना। 70 के बाद में 6 अभाज्य संख्या आती है, तो 6 को इससे माइनस कर दीजिएगा तो 70 तक जो संख्या होगी अभाज्य संख्या वो कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद में 85 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 127 127
प्लस 97, 127 इसकी पावर और इसकी पावर 127, और इसके बाद में जो है 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97। ये ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा ये कहीं ना कहीं x प्लस एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n है, ये x की पावर n प्लस वाई की पावर n है। तो इसका जो पूछ रहा है वो गुणनखंड कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो ऐसा जो गुणनखंड होगा कहीं ना कहीं इसका एक गुणनखंड x प्लस वाई होगा, इसका भी एक जो गुणनखंड होगा वो x प्लस वाई होगा। तो इसका जो आंसर होगा x प्लस वाई, इट मीन्स 127 प्लस 97 का मतलब दोनों को प्लस करने पर इसका एक गुणनखंड ज़रूर वो होगा। 7 और 7 14 के 4, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, हासिल का 1, 1 और 1 2, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 224 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एटी 86 वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, आपसे देख लीजिएगा जरा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4, इनके अंकों का योग 4707 हो तो n का मान बताइए। तो n का मान बताइए। अब देखिए प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 ऐसा रख सकते हैं। अगर 10 की घात 1 रखो तो इसका जो होगा ये 9 होगा, ठीक है। 10 की घात अगर 2 रखो तो ये कितना होगा, 999 हो जाएगा। 10 की घात अगर 3 रखो तो ये कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो 10 की घात अगर मैं x रख दूं या 10 की घात n रख दूं तो 9 की संख्या कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी। ये 4 7 हो जाएगा, 0 7 हो जाएगा, 9 से कैंसिल कर दीजिएगा, 9 पंचे 45, 2 9 दूनी 18 और 9 3 27, मतलब x का जो आंसर आया वो कितना आया, 523 आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये भाग वाला क्वेश्चन एक देख लीजिए कि एक भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल 58। बिल्कुल आपसे बन जाएगा। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबरी से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब देख लीजिए कि यहाँ पर भाजक है आपका 100, भागफल है 403 और शेषफल है 58। डबल ज़ीरो लगा दीजिएगा यहाँ पर, ये 00, ये 58, इसको प्लस कर दीजिएगा, ये 58 हो जाएगा और ये 403 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 40,358 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन पर ही बेस्ड है, आप करेंगे तो बिल्कुल आपसे बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 91। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं जो लास्ट में पूछा जाए, लास्ट में भाग देने पर जो शेषफल पूछेंगे, जैसे 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा ऐसा बोल रहे हैं, तो जो पहले वाले में जो शेषफल बच रहा है उसी को डिवाइड आप कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो ये पहला जो 136 है वो कहीं ना कहीं 17 के पहाड़े में आता है, तो ये इसका जो है एक गुणज है। 136 जो है वो 17 का गुणज है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करोगे आप, 36 है, यहाँ ये शेषफल बच रहा है, 17 से भाग देंगे तो भी शेषफल, इससे भाग देने पर जो बचेगा वो हो जाएगा, मतलब 17 दूनी 34, मतलब इसका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। चाहो तो आप प्रैक्टिकली रूप से भी देख सकते हो भाई, अगर 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बच रहा, मतलब कहीं ना कहीं अगर वो संख्या 172 है तो एक बार भाग देने पर कितना बच रहा है, शेषफल 36 बच रहा है ना। वो संख्या अगर हम 172 ऐसा मान रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर इसी 172 को अपन भाग दे 17 से, तो 17 से भाग देंगे तो 17 दहा 170, तो भी तो शेषफल 2 ही बच रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये शेषफल वाले क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, ये डिवाइड करने वाले ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक 102 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है वो क्वेश्चन। 17 की घात 200 है को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा।
18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर एक वीडियो बनाएंगे, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर यहाँ पर आप सिर्फ इतना रख लीजिएगा कि अगर यहाँ पर 17 है तो ये संख्या 18 से ही विभाज्य, मतलब क्वेश्चन ऐसा ही होगा। अगर यहाँ 17 होगा तो यहाँ 18 होगा, यहाँ 20 होगा तो यहाँ 21 होगा, यहाँ 25 होगा तो यहाँ 26 ही होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। और अगर इसकी घात सम हो, ये 200 जो है ये कैसी घात है, इसकी सम है। अगर घात सम हो, याद आपको ये रखना है, अगर घात सम हो तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर घात विषम होगा तो जो संख्या दी होगी, जैसे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 25 दिया है, तो जो 25 यहाँ दिया है इसका आंसर उतना 25 ही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डिवाइड वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो विभक्त करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। विभक्त करने के लिए जो है नियम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नियम का मतलब ये है कि 107 वाला जो क्वेश्चन है वो है 6 7 3 5 स्टार 1 का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 9 का नियम क्या कहता है कि सारे नंबरों को प्लस करे जाते हैं, प्लस करने के बाद में अगर वो संख्या 9 के पहाड़े में आती है तो ये संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22। अब यहाँ पर कोई ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या, अल्पतम बोला है, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या के जोड़े 7 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, जो 9 के पहाड़े में नहीं आता। इसके बाद में 9 को जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ये भी नहीं आता। इसके बाद में 5 को जोड़ेंगे तो ये 27 होता है, और 9 के पहाड़े में 27 आता है। इसका मतलब वो संख्या क्या है आपकी, 5 है। मतलब आंसर आपका क्या है, 5 है। ये विभक्त करने के जो नियम वाले क्वेश्चन हैं ये आपसे बन जाएंगे बहुत अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो 122 वाला देख रहे हैं। 122 वाला जो क्वेश्चन है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से विभक्त है। कितने पूर्णांक मतलब n का मान निकालना है। 1 से 200 तक 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाना चाहिए। अब 2 और 3 मतलब 6 से विभक्त हो जाएगा। 6 के नियम में यही पढ़ा है हमने। तो पहली संख्या जो होगी इसकी 6 होगी, बाकी जो होगी वो 12 होगी, 18 होगी, 6 का डिफरेंस चलेगा। लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 198 होगा। ठीक है ना, ये 6 से विभक्त हो जाएगा, 6 3 18। यहाँ पर आपको n की वैल्यू निकालना है तो एक फॉर्मूला है आपका Tn = a + n - 1 × d। Tn मतलब लास्ट वाली टर्म है इसकी, 18। a मतलब पहला पद, n मतलब नहीं है वो आपको बताना है, d मतलब इन दोनों का अंतर मतलब 6। माइनस करेंगे तो 192 हो जाएगा। इस 6 को अपॉन में ले आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये n - 1 हो जाएगा। 6 3 18 बच गया, 1 6 दूनी 12 मतलब ये आया 32, -1 इधर आके +1, ये n हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू जो हो गई वो 33 आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, कोई संख्या है, जैसे एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबरी से भागफल गुणित, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल का एक फॉर्मूला, इस पर ये बेस्ड है। 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है। भागफल को 5 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो आप, तो ये 13 हो जाएगा, 5 क्यू हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। 13 पंचे 65 क्यू, 13 3 39, और एक ये मतलब 39 और 1 40। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए भाग देने वाले क्वेश्चन हैं, बन जाएंगे आपसे ये क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 को जोड़कर, क्वेश्चन नंबर 124 है, किसी संख्या में 7 को जोड़कर, भाई x मान लो, वो संख्या में 7 को जोड़कर योगफल को 5 से गुणा किया जाए करके गुणनफल को 9 से भाग दे दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर आंसर 12 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना है, तो शेषफल कितना है देख लो। 3 को उधर ले जा लो तो वो 15 बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5x + 5 7 35 अपॉन में 9। 3 को उधर ले जा लो तो ये बन जाएगा 15। ठीक है, ये 9 को भी यहाँ से इधर ले जा लो तो ये 15 ना में 135 हो जाएगा। 5x हो जाएगा
15 नामे 135, इस 35 को उधर ले जाओ तो माइनस का 35, 5x ये हो जाएगा 100, 5 से कैंसिल कर दो तो 20, मतलब x का मान जो आया वो कितना आया, 20 आया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, ये भाग देने वाले क्वेश्चन है। 4 संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके, भाई 4 संख्या मान लो a है, b है, c है और d है, इनको सीक्वेंस में जोड़कर 3-3 करके जोड़ा जाता है। तो योगफल पहले a प्लस b प्लस c को जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहा है, b प्लस c प्लस d को जोड़ रहे हैं, फिर c प्लस d प्लस a को जोड़ रहे हैं और फिर d प्लस a प्लस b को जोड़ रहे हैं। तो जो इनका जो योग आ रहा है वो 197 और ये आ रहा है 208 और ये 222 आ रहा है। ठीक है, माध्य बताना है आपको। तो देख लीजिएगा कितनी बार है, a एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, सभी संख्या 3-3 बार है, मतलब 3a प्लस b प्लस c प्लस d, सभी संख्याएं 3-3 बार है। b भी देख लिए 2 बार और ये 3 बार, 3-3 बार सभी संख्या, इसलिए 3 कॉमन ले लिया, सबको प्लस करो, 8 और 2 10, 10 7 17 के साथ हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 2 20 के 0 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 807। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 6 के 18 और 3 9 में 27, मतलब 269। माध्य बोला है मतलब 1 2 3 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 का 24, बचे 2, 4 7 28, बच गया 1 और 1/4। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। देखो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बाकी स्थानीय मान जाति मान वाले क्वेश्चन। ऐसी 2 संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार। पहली संख्या अगर x है, दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाता है तो योगफल 100 आता है। उसके बाद में पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर जो योगफल आता है वो 120 आता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी, इनको सेम करना है। सबसे पहले ये कहीं ना कहीं विलोपन विधि का क्वेश्चन बन गया है, कहीं ना कहीं 2 में से 1 को सेम कर दो, इस वाले इक्वेशन में 3 का गुणा कर दो, इस वाले इक्वेशन में 2 का गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6x, 3 3 9y और ये हो जाएगा 300, 2 से करो 2 3 6x, 2 दूनी 4y और 12 दूनी 24, मतलब 240। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये 5y बच जाएगा, ये 60 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, मतलब y की वैल्यू 12। जब y की वैल्यू 12 तो इस y के मान को यहाँ पर लेके रख दो, मतलब 12 3 36, यहाँ पर हो गया 36, उसको इधर ले जाएंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 64, मतलब 2x बराबरी से 64, तो x बराबरी से 32, मतलब x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 129। एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा करा जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा करा जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, तो ऐसी x पंक्तियां बनेगी। दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, 9 से कैंसिल कर दो, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 5 से कैंसिल करो, 5 छक्का 30 और 6 गुणित 6 मतलब 36। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया, 36 आया। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।